वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। इस क्लास में हम क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर को एक डिफरेंट व्यू से देखेंगे। हम रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और हम ट्राई करेंगे आइडेंटिफाई करने का और डिफ्रेंशिएट करने का कि जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने 3 रेशनल नंबर्स लिए हैं और इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा 10/3, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 are 9 1। अब ये हो नहीं गया तो इसको हम लोग 1 0 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट आएगा, 9 फिर से होगा। तो ये काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है, राइट। अब हम 7/8 का देख लेते हैं। तो एक भी ये छोटा है तो ये 0, तो 0.88 are 64, 8 यहाँ होगा -60, एक 0 लेंगे। 8 7 are 56, फिर 40 और ये 5 से ये टोटल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और एक है 1/7, तो हम डिवाइड करते हैं 1 को 7 से, 0.7 से अगर हम करेंगे तो 7, तो यहाँ 1 3 30, तो ये 4 20, तो ये हो जाएगा आपका 2 6, ये सब माइनस है, 60, तो 8 56, 40, तो ये 5 50, तो ये हो जाएगा 49, तो यहाँ होगा 70, फिर ये होगा 1, राइट। तो अब ये देखो, ये 1 जो यहाँ था यही यहाँ पे आ गया, और फिर से हम करेंगे तो ये पूरा रिपीट होने लगेगा। तो अब इन तीनों को हम कैसे लिखते हैं, तो हम 10/3 को लिख सकते हैं 3.333। इसका मतलब होता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार मतलब लिखें तो मतलब ये वाला नंबर रिपीट होता जाएगा। 7/8 को हम लिख सकते हैं 0.875 जो यहाँ पे है, और 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857। ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 0.142857 बार, मतलब ये सारा नंबर फिर से रिपीट होगा, ये कभी एंड नहीं होगा। तो अब हमने इन सब में हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक सर्टेन टाइम के बाद रिमाइंडर इधर 0 हो जाएगा या फिर वो फिर से रिपीट होने लगेगा। सेकेंड चीज हमने किया, ये देखा कि जो भी रिमाइंडर में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ 6 आया, 4 आया, 5 आया, फिर 1 आया, ये सब डिवाइजर से छोटे हैं, लाइक 7 से छोटे हैं। सेम चीज आप यहाँ पे देखोगे, ये छोटा है 3 से, राइट। तो ये हमने किया। तो अब आपने देखा होगा इस वाले केस में, 7/8 वाले केस में, कि आपका जो रिमाइंडर है वो एक समय के बाद टर्मिनेट हो गया, मतलब इससे फिर वो रिपीट नहीं हो रहा है। बट इस वाले केस में और इस वाले केस में ये रिपीट हो रहा है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो होता है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हुआ और ये हुआ, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं, ये आप देख रहे हो, ये तीनों रेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q = 0 नहीं है।
तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो और उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो वो तभी कर सकते हैं जब हम ये कहेंगे कि उनका जो वो जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन है वो इधर टर्मिनेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो उस केस में तो अगर डेसिमल नंबर इधर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तभी वो रैशनल नंबर कहलाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसको पूछा है कि इसको शो करना है, प्रूफ करना है कि एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है, इसका मतलब कि इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स हैं एंड क्यू जीरो नहीं है। तो हम 3.142678 इसको, ये नंबर है, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे अगर मतलब किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी ये सेम नंबर होगा। तो हम लोग 3.142678 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से और उसी नंबर से इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं, राइट। तो सेम ही नंबर होगा। तो जब इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 312,678 डिवाइड बाई 100,00,00। तो ये इस नंबर में आ गया। अब यहाँ पे ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और q आपका जीरो नहीं है और p और q दोनों इंटीजर्स है। तो जब हम इस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। तो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि एक जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको प्रूव करके दिखाओ कि वो एक रैशनल नंबर है। मतलब कि उसको p बाई क्यू के फॉर्म में करो जिसमें q जीरो नहीं है और p और q इंटीजर्स है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा नंबर है 0.3333। अब इस नंबर को हम लोग मान लेते हैं x, राइट। तब इसमें हम एक ट्रिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम लोग इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो सेम नंबर है, एक ही नंबर वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर होता तो हम 100 से करते, 3 नंबर होता तो 1000 से करते। इस तरह से जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर हम, उतने जीरो हम 1 के साथ लगा के उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10x, 10 से मल्टीप्लाई तो 10x हो गया और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो मैं करके दिखाता हूं 0.3333, राइट। तो अब ये हो गया आपका 10x और ये हो गया, जब 10 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 3.3333, राइट। क्योंकि ये जो डेसिमल है वो एक पोजीशन इधर चला जाएगा, बाकी ये 3 रिपीट हो रहा है बार बार। तो अब आप यहां देख रहे हो कि ये जो नंबर है इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333, राइट। और ये जो नंबर है ये आपका x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3 प्लस x, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3, और जब ये इससे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 3। जब इसको हम करेंगे तो x इक्वल टू 3/9, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/3। तो x क्या था हमारा, ये नंबर था और यहाँ x को हमने ला दिया 1/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और q आपका जीरो नहीं है। तो मतलब कि ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग ही डेसिमल एक्सपेंशन है, बट यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो उसको बोला है कि p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ। हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू, इस नंबर को x मान लेते हैं 1.27, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.272727, राइट। तो जो मैंने ट्रिक पिछले एग्जांपल बताया था कि जब भी 2 नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम दोनों साइड
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 हो रहे हैं तो 1000 से, 4 हो रहे हैं तो 100000। तो जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने जीरोस हम 1 के साथ लगा के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 100x इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 1.272727। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये 100x इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 127.272727, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे इस नंबर में से कोई ऐसा नंबर हम लोग ले ले बाहर जिससे ये नंबर सेम यही नंबर हो जाए वापस, राइट। तो अगर आप यहां पे देखोगे, अगर हम लोग इसको इसमें से 126 ले लेते हैं तो 126, तो ये हो जाएगा 1.272727, राइट, क्योंकि इसको जब 1 से प्लस करेंगे तो 127 होता है, राइट। तो अब यहां पे आप देख रहे हो यहां पे कि ये हो गया 126 और ये जो नंबर है ये सेम यही नंबर है, मतलब ये x है, राइट। तो हम लोग 126 प्लस x लिख सकते हैं। अगेन हम वैसे ही करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 99x इक्वल टू 126। इसको x करेंगे तो 126/99। इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 33। इसको फिर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 114। तो ये हो गया 14/11। तो इसका मतलब कि ये नंबर जो हो गया ये 14/11 है, मतलब कि ये p/q के फॉर्म में है, q जो है वो 0 नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये नंबर भी रेशनल नंबर है। डेसिमल एक्सप्रेशन इरेशनल नंबर का वो होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब कि जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा हो और वो मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा हो। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखोगे √2 का, कि हम √2 का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो वो रिपीट नहीं हो रहा और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, वो चले जा रहा है। सिमिलरली पाई का आप देखोगे तो वो रिपीट भी नहीं हो रहा, वो आगे बढ़ते जा रहा है। और ऐसे ही हमने एक और नंबर ऐसे लिया है, जैसे देखो 0 1 0 1 1 फिर 0 1 1 फिर 0 फिर 4 1 0, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो रहा। तो इस तरह के जब भी नंबर्स हों उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। तो फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। चलिए इसका एक ट्रिक देख लेते हैं। तो 1/7 आप जानते हो कि 1/7 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा 0.142857 और ये फिर रिपीट होगा। तो जब 1/7 ये है तो 2/7 क्या होगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.285714। जैसे कि 7 2s are 14, 4 हुआ, फिर ये 2 5s are 10, तो इसमें 1 की ऐड तो 11 हुआ। तो इस तरह से ये इसको जब आप करोगे तो ये होगा और इसके ऊपर ये रिकरिंग होगा। 2 नंबर आपको मिल गया। अब आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर ले लो जो टर्मिनेट नहीं हो रहा और वो रिपीट नहीं हो रहा। तो हम लोग ले लेते हैं 0.114 से बड़ा हो और 28 से छोटा हो। तो हम लोग लिख सकते हैं 15। इसका हम लोग लिख लेंगे 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0। तो ये मतलब कि ये बढ़ता ही जा रहा है। आगे लिखेंगे तो ये 5 1s हो जाएगा, फिर 0 फिर 6 1s। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये एक आपका इरेशनल नंबर है। और कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। हम लोग लिख सकते हैं 0 1 2 3 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 0 लाइक दैट। वो बढ़ता जा रहा है, मतलब कि वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। तो उस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर है, तो आपको पता है कि मिलियंस मतलब कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। तो ये आपका एक एग्जांपल, मतलब कि एक आंसर हो गया। आप कुछ भी हो सकता है आपका आंसर, राइट। ये था हमारा आज का क्लास। और इस क्लास में हमने पढ़ा कि
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन करके जब हम उसको कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर कौन सा इरेशनल नंबर है, तो ये सब हमने इस क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी है इस क्लास में हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको आंसर करूंगा।